हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर मीना पर स्वागत है। जैसा कि अब तक हम 11th क्लास के चैप्टर 1 की बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं उससे रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हमारे सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट रहते हैं उससे रिलेटेड, जिसमें है कॉम्प्लीमेंट और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़, जैसे जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डी मॉर्गन लॉ और लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। और साथ में ही जो हमारा 1.6 चैप्टर है उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जो किसके ऊपर है, यूनियन और इंटरसेक्शन के ऊपर। जैसे कि हमने यूनियन और इंटरसेक्शन वो ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियोस देखिए, आपको ये वीडियो तभी समझ में आएगी अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देख रखी है। तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरी उन वीडियोस को भी देखिए और लाइक व शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो हम सबसे पहले इसके अंदर पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो उससे पहले थोड़ा सा हम बेसिक पढ़ लेते हैं जो हम पहले लास्ट वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, क्योंकि वही रिलेटेड कंसेप्ट इसके अंदर दोबारा यूज़ होंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमने क्या पढ़े थे, हमने पढ़े थे सेट्स। तो सेट्स क्या था, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स था। फिर उसके बाद हमने पढ़े थे सबसेट्स। तो जैसे मान लो हमने एक यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि हमारे पास कोई ए सबसेट है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, 1 2 3 एलिमेंट हैं। ठीक है, ऐसे हमने बी सेट मान लिया जिसके अंदर 1 से लेके 6 तक की काउंटिंग है। तो यहाँ पे ए क्या है, सबसेट है किसका, बी का, क्योंकि जो ए के सारे एलिमेंट हैं वो कहाँ पे हैं, बी के अंदर हैं। ठीक है, तो हमने सेट सबसेट पढ़े, फिर हमने इक्वल सेट्स पढ़े। तो इक्वल सेट्स में हमने पढ़ा था कि जिसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बराबर हो, दो सेट ऐसे हों जिसके अंदर इक्वल जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो बराबर दे रखे हों, तो उसको हम बोलेंगे इक्वल सेट्स। और जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसको हम बोलेंगे एम्प्टी सेट्स। देन उसके बाद हमने डिस्कस की थी कुछ प्रॉपर्टीज़ जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, डिसजॉइंट। तो आज का जो टॉपिक है कम्प्लीटली उस वीडियो पे रिलेटेड है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो यूनियन क्या था, यूनियन जैसे हमने एक सेट मान रखा था यहाँ पे 1 2 3 था। ठीक है, ऐसे ही हमने बी सेट मान रखा था 1 2 3 4 5। ठीक है, ये थे। तो अब यहाँ पे अगर ए यूनियन बी लेते हैं तो मैंने आपको बताया था कि यूनियन हम वो लेते हैं जो कॉमन एलिमेंट्स को तो एक बार रखना होता है उसके अंदर और बाकी सारे एलिमेंट आएंगे। तो जैसे 1 2 3 जो इसके अंदर कॉमन है तो वो तो क्या करना है, हमें एक बार रखना है। ठीक है, और बाकी जो एलिमेंट्स रह जाते हैं वो सारे इसके अंदर इन्वॉल्व कर लेंगे। तो 1 2 3 तो दोनों में थे, वो तो रख ही लिए हमने। ठीक है, तो जो बी सेट था उसके अंदर 4 5 और 6 भी था, वो भी हमने साथ में रख लिया। अब देखते हैं हम इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में क्या करना है, जो कॉमन है सिर्फ वो रखने हैं, उसके अलावा सब कुछ छोड़ देना है। तो हमने यहाँ पे कॉमन रख लिया 1 2 और 3। अब हमें करना है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे ए में से हम माइनस कर रहे हैं बी को। ठीक है, तो हम ए में से वो एलिमेंट्स निकाल देंगे जो बी में हैं। तो हमने क्या किया, बी में 1 है तो ए में भी था, तो हमने ए 1 निकाल दिया, 2 निकाल दिया, 3 निकाल दिया। अब ए में क्या एलिमेंट बचे, कुछ भी नहीं बचा। तो अब हमारे पास जो ए माइनस बी है वो क्या है, 5 है। ठीक है, और अगर हम बी माइनस ए करें तो बी माइनस ए हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे बी माइनस ए में हमारे पास 3 एलिमेंट आएंगे। क्यों, क्योंकि बी में से हमें एक एलिमेंट निकालने हैं। एक एलिमेंट हमने निकाल दिए यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बच गए, हमारे पास 4 5 और 6 बच गए। ठीक है, तो यही 4 कंसेप्ट आज हम कॉम्प्लीमेंट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट, कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। हम कॉम्प्लीमेंट हम निकालते ऐसे हैं, इसके अंदर हमें 2 सेट की रिक्वायरमेंट होती है। मीन्स हमारे पास जब 2 सेट होंगे तभी हम कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। तो हमने मान लिया यहाँ पे कि एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट मैंने आपसे बताया था कि जैसे रियल नंबर होता है वो यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि उसके अंदर ऑलमोस्ट सारे जो टाइप के नंबर होते हैं ना, ठीक है, वो सारे एग्जिस्ट करते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या माना, यहाँ पे हमने माना कि कॉम्प्लीमेंट जब हम निकालते हैं कि हमने एक सेट मान लिया उसके अंदर यूनिवर्सल सेट है, वो यू से हमने रिप्रेजेंट कर रखा है।
ठीक है। और जो सेकंड सेट दिया हुआ वो ए है और वो सबसेट है किसका, यू का। मीन्स सबसेट का मतलब क्या है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी दोबारा डिस्कस इसीलिए किया था कि क्योंकि वो बार बार बीच में यूज होगा ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ए क्या है, सबसेट है यहाँ पे यू का। तो मीन्स यहाँ पे क्या हुआ कि ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे यू में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, किसको बोलेंगे, जो एलिमेंट यू के ए में नहीं है। मीन्स वो एलिमेंट छोड़ के जो ए के थे, बाकी एक यू के सारे एलिमेंट रख लेना, वो क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं ए ट्रांसपोज से या ए कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है। और इसकी जो ये हम निकालते हैं, ये ए का विद रिस्पेक्ट टू यू निकालते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दी, ठीक है। और इसको लिखते कैसे हैं, ए ट्रांसपोज यू माइनस ए, ठीक है। तो अब मैंने ए माइनस बी भी करवाया था और बी माइनस ए भी करवाया था। ए माइनस बी के वो एलिमेंट जो ए में कॉमन है वो निकाल के, और ए के जो बचे हुए एलिमेंट है वो ए माइनस बी आएगा, ठीक है। ऐसे ही बी माइनस ए कैसे किया था कि जो बी में जो एलिमेंट हैं ए के, ठीक है, मतलब ए के ए वाले जैसे, ठीक है, वो एलिमेंट छोड़ के बाकी जो एलिमेंट रह गए, वो एलिमेंट जो आए हैं उसको हम बोलेंगे बी माइनस ए। तो ऐसे ही हमें निकालना है यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यू माइनस ए करके। तो देखिए हम अगर मान लेते हैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेट, मान लो 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग है हमारी, ठीक है। और ऊपर से हमें दे दिया ए में दे दिए हमें इवन नंबर 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। अब हमें बोला है यहाँ पे यू, हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है और वो किसके बराबर है, यू माइनस ए के बराबर है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ के आए कि यू के अगर हमें ये माइनस करना हो तो क्या बच जाता है, जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो निकल जाते हैं और जो बचे हुए एलिमेंट रह जाते हैं वो हमारा यू माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ पे यू 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग थी और ए में हमारे पास 2 से लेकर 10 तक की, 2 से 10 इवन नंबर थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो कॉमन क्या चीज़ है, 2 यू में भी है, ए में भी, 4 भी, 6 भी, 8 भी और 10 भी। इनको छोड़ के जो बाकी नंबर यू में रह गए वो हमारा यू माइनस ए है। मीन्स वो हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट है। मीन्स वो एलिमेंट जो ए में थे उनको छोड़ के बाकी यूनिवर्सल सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो रख लेना ही हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं हम, इसके अंदर क्या आया हमारे, यहाँ पे हमारे बच गए यहाँ पे 1, 3, 5, 7 और 9, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या दिया होगा इसके अंदर, तो होप शो कि आपको कॉम्प्लीमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या कोई भी अदर क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड भी हो और आपका ना सॉल्व हो रहा हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको उसका रिप्लाई भी ज़रूर करूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इससे रिलेटेड ही हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में यही दिया हुआ है, वहाँ यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दिया हुआ है हमें कि हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है वो 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग है और जो ए सेट दिया हुआ है 1, 3, 5, 7, 9 मीन्स ओड नंबर है, ठीक है, ओड नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मीन्स अभी जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया वैसा ही तो है, उसके अंदर इवन नंबर नहीं रखने थे, यहाँ पे ओड नंबर नहीं रखने, ठीक है। तो यहाँ पे यू माइनस ए क्या होएगा, हम क्या करेंगे, जो कॉमन है वो छोड़ देंगे 1, 3, 5, 7 और 9 और हम रख लेंगे यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। तो चलिए अब हम सेकंड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो सेकंड एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट है वो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है, ठीक है। और ए है यहाँ पे 2, 3 और बी है यहाँ पे 3, 4 और 5। तो अब हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालना है और ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है। और फिर हमें प्रूफ भी करवाना है कि ए यूनियन बी है ना जो, उसका कॉम्प्लीमेंट बराबर आए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। तो चलिए हम बाय स्टेप इसको करते हैं। तो इसके अंदर
सबसे पहले हमने u दे रखा है तो हम u लिख लेते हैं 1 से लेके 6 तक, ठीक है। तो ये चलिए u है हमारा 1 से लेके 6 तक की काउंटिंग, और a दिया हुआ हमें 2 3, और b दिया हुआ हमें 3 4 5। तो सबसे पहले हम निकालते हैं a कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, यूनियन में से, जो यूनिवर्सल है सॉरी, उसमें से हमें माइनस करना है a। तो उसमें से माइनस करेंगे तो 2 और 3 माइनस हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ 1 से लेके 6 तक की काउंटिंग थी। 2 और 3 काट देंगे तो हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे 1 4 5 और 6। अब हमें निकालना है b का कॉम्प्लीमेंट। b का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, u माइनस b। u माइनस b करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, u माइनस b तो हमने कर दिया यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से 3 4 5 छोड़ देंगे और बाकी जो बच गए वो ले लेंगे 1 2 और 6। ये हमारा क्या आ गया, a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट। अब हमें a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है। तो इसका यूनियन क्या आएगा, यूनियन में क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स को एक बार रखते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स रख लेते हैं। तो 1 इसमें भी है और b कॉम्प्लीमेंट में भी है, तो हमने 1 रख लिया एक बार। 2 सिर्फ इसमें है तो हमने 2 भी रख लिया। 3 हमारे पास है ही नहीं है कोई इसी में भी, तो हमें रखना भी नहीं है। तो आ गया 4, तो 4 रख लिया हमने, 5 रख लिया और 6। तो ये हमारा क्या आ गया, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट का यूनियन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें निकालना है इसके अंदर इंटरसेक्शन, a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। अब हमने a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट निकाले थे। a का जो कॉम्प्लीमेंट था वो क्या आया था हमारा 1 4 5 और 6, ठीक है। और जो b का कॉम्प्लीमेंट था वो हमारा आया था 1 2 और 6। अब हमें निकालना है इन दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, जो कॉमन होते हैं बस वो रखने हैं। तो कॉमन क्या है यहाँ पे 1 और 6, ठीक है। बाकी और तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 और 6, इसका क्या बनेगा, इंटरसेक्शन बनेगा, ठीक है। अब चलिए और देखते हैं हम इसका क्या निकालना है। आगे हमें दिया हुआ है यहाँ पे, हमने 3 चीज़ निकाल ली, a कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। a और b का भी यूनियन निकालना है। तो a के एलिमेंट कौन से हैं हमारे पास, a के एलिमेंट है 3 और 4, और b के एलिमेंट है हमारे पास 3 4 और 5, ठीक है। यही है ना, नहीं ये नहीं है, हमारे पास 2 और 3 है। तो यहाँ पे a के जो एलिमेंट है वो हमारे पास 2 और 3, और b के जो एलिमेंट है हमारे पास वो है 3 4 और 5। अब हमें इनका यूनियन निकालना है। तो यूनियन में हमें क्या करना है, जो रिपीटेड एलिमेंट है वो एक बार, और जो मतलब जो कॉमन एलिमेंट है वो एक बार, और बाकी जो एलिमेंट बच गए जो a में भी है और b में भी है, a में अलग है b में अलग है, वो सारे रखने हैं यहाँ पे। तो क्या आएगा 2 a में है तो हमने रख लिया, 3 a में भी था b में भी था, हमने एक बार रख लिया। 4 और 5 b में थे तो हमने वो भी रख लिए। तो ये हमारा आ गया a यूनियन b, ठीक है। तो अब हमने a कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया, b कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया, a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन भी निकाल लिया, और a यूनियन b भी निकाल लिया, ठीक है। तो चलिए अब हमें शो करना है, क्या शो करना है हमें करना है कि a यूनियन b का जो कॉम्प्लीमेंट लेंगे, जो अभी हमने a यूनियन b निकाला था उसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो इक्वल आएगा किसके, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के। तो चलिए देखते हैं इसको भी। तो इसमें क्या दे रखा हमें, यहाँ पे दे रखा अगर a यूनियन b निकाला था जैसे अभी, तो a यूनियन b हमारा आया था यहाँ पे 2 3 4 और 5, ठीक है। अब हमने 2 3 4 5 तो हमारा दे रखा था। अब हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है a यूनियन b का। a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल में से हम ये माइनस कर देंगे a यूनियन b को, ठीक है। तो अब यहाँ पे यूनिवर्सल तो हमारे पास 1 से लेके 6 तक की काउंटिंग है। तो अब हम यहाँ पे से इसमें से अगर डिलीट करें, मतलब वो माइनस करें a यूनियन b, तो क्या बचेंगे हमारे पास 1 बचेगा, ठीक है। 2 3 4 5 कट जाएंगे तो हमारे पास 6 बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ट्रांसपोज।
कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी का। अब ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन भी किया था हमने, वो भी किसके इक्वल आया था, 1 और 6 के इक्वल आया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हैंस इट इज़ प्रूव्ड। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है वो उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट आए, 1 और 6, वो इक्वल है किसके, ए ट्रांसपोज या फिर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमने अब दोनों एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लिए जो कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो ये कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो अच्छे से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिया हुआ है इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़, जैसे कि हमने पीछे भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी यूनियन की, इंटरसेक्शन की, जिसके अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, ठीक है, और भी बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे, लॉ पढ़े थे, जैसे लॉ ऑफ यूनिवर्स था, लॉ वो था एम्प्टी सेट का, फाई का था। ठीक है, इंटरसेक्शन में अलग से पढ़े थे, यूनियन में अलग से पढ़े थे, ऐसे ही ये कॉम्प्लीमेंट में भी है। तो कॉम्प्लीमेंट में इनको क्या क्या नाम दिया है, जैसे कॉम्प्लीमेंट लॉ दे रखा है कि ए का अगर यूनियन करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो हमें वहाँ पे यूनिवर्सल सेट मिलेगा। तो हम प्रूफ देख लेते हैं साथ में इसका। क्या बोला हुआ है इन्होंने बोला कि ए का अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करेंगे तो हमें यूनिवर्सल सेट मिलेगा। तो हमने मान लिया यूनिवर्सल सेट 1 to 6 काउंटिंग अपनी, ठीक है, 1 से 6 तक की काउंटिंग है। तो यहाँ पे अगर हम ए मान लेते हैं कि हमारी ए में 1 2 3 एलिमेंट हैं, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होएगा, जो एलिमेंट ए में है वो नहीं रखने, बस बाकी सारे रख लो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 4 और 5 आ गया। ठीक है, तो अब इन दोनों का अगर यूनियन करें दोबारा, तो यूनियन में क्या करना है, बस जो रिपीटिव एलिमेंट है, जो कॉमन एलिमेंट है वो एक बार रखने हैं, बाकी सारे रखने ही रखने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर इसका यूनियन करते हैं तो हमारे पास इसमें और इसमें कोई कुछ चीज़ कॉमन तो है नहीं, तो ए के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 और ए कॉम्प्लीमेंट के भी, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए नहीं होना चाहिए ना, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए का अपोजिट, तो ए के अपोजिट सारे एलिमेंट उसमें प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब कॉमन तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये हमारे यहाँ पे क्या आ गया, ये हमारा ए और ए ट्रांसपोज कॉम्प्लीमेंट का यूनियन आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या प्रूफ कर दिया हमने, ये किसके इक्वल आ गया, यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट। ठीक है, तो अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में बोल रहा है अगर ऐसे ही इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो फाई आएगा। तो अभी मैंने क्या बताया था आपको, अभी मैंने यही तो बताया था कि अगर हम यहाँ पे ए और इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेते हैं तो हमारे पास क्या बने था, 1 2 3 4 5 और 6 बने थे। ठीक है, जिसमें हमारा ए कॉम्प्लीमेंट ए जो सेट था वो था 1 2 3 और जो ए कॉम्प्लीमेंट था वो था 4 5 और 6। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे इसका मतलब हमारे पास ना तो ए में कोई ऐसा एलिमेंट है जो ए कॉम्प्लीमेंट में हो और ना ए कॉम्प्लीमेंट में ऐसा एलिमेंट है जो ए में हो। तो जब इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं तो क्या हमें क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन पॉइंट ही देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, फाई ही मिलेगा। ठीक है, मीन्स एम्प्टी सेट मिलेगा, जिसको हम या तो फाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं या फिर एम्प्टी ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ कंप्लीट। ठीक है, तो अब हम कॉम्प्लीमेंट लॉ पढ़ चुके हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं डी मॉर्गन लॉ। तो डी मॉर्गन लॉ, इसके नाम से ही पता लगता है कि यहाँ पे कुछ उल्टा है। ठीक है, क्या उल्टा है, यहाँ पे देखो आप कि जब हम ए का यूनियन बी के साथ लेते हैं और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो इक्वल आएगा इंटरसेक्शन के, किसके, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट के। और सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, पहले में हमने यूनियन किया, सेकंड में हमने क्या कर रखा है, इंटरसेक्शन। जब इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनियन के इक्वल आएगा कॉम्प्लीमेंट वालों के। ठीक है, और अगर हम यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल आएगा। तो अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ क्या है इसका, देखो हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास क्या है,
पहले तो यूनिवर्सल सेट ही लेंगे, तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 से लेके 6 तक की काउंटिंग, ठीक है। और ए हमने मान लिया 1 2 और 3, और बी हमने मान लिया यहाँ पे 3 4 5 और 6, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए के एलिमेंट छोड़ के यूनिवर्सल सेट में और जो एलिमेंट बच गए वो हमारा क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट है। तो हमारे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आ गया 4 5 और 6, ठीक है। अब हमने बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होएगा, यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट छोड़ के और बाकी जो एलिमेंट बच गए वो हमने लिख लिए, 1 2 और 3 आ गया। अब हमें क्या करने हैं, अब हमें पहले तो ए यूनियन बी करना है। ए यूनियन बी कर लिया हमने, तो ए यूनियन बी मतलब ए के भी सारे एलिमेंट और बी के भी सारे एलिमेंट, बस जो रिपीट हो रहे हैं वो एक बार रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं है, तो हम 1 2 3 4 5 और 6 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ गया, यहाँ पे ए यूनियन बी आ गया। तो अब हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आएगा, हमें यूनिवर्सल सेट में से निकालना है ना इसका कॉम्प्लीमेंट, तो हम ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से निकाल देते हैं, ठीक है। और जो बच गए यूनिवर्सल सेट के वो लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे तो 1 से लेकर 6 तक के सारे एलिमेंट आ गए ए यूनियन बी में, तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट तो बराबर हो गया ए यूनियन बी के। तो यहाँ पे इसमें इन दोनों में तो कॉमन सभी कॉमन पॉइंट है, तो मतलब कॉम्प्लीमेंट तो कुछ आएगा ही नहीं। कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा तो ये या तो क्या करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे या फिर इसको 5 से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। फिर अब हम इसका इंटरसेक्शन लेते हैं। तो अब हम हमारे यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या आया, इंटरसेक्शन ए और बी का। अब हमने देखा ए के अंदर जो एलिमेंट थे 1 2 3 थे, और बी के अंदर जो एलिमेंट थे वो 4 5 और 6 थे। तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है, इंटरसेक्शन में कॉमन ही लेते हैं। तो ये भी हमारा क्या आया, 5 और या फिर एम्प्टी सेट आया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ए ट्रांसपोज मतलब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या है, यहाँ पे ए में क्या थे, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या थे 4 5 और 6, बी कॉम्प्लीमेंट में क्या थे 1 2 3। तो ये किसके इक्वल आए, इनका यूनियन मीन्स सारे एलिमेंट 1 2 3 से लेके 6 तक की और पूरी काउंटिंग आ गई, ठीक है। और अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ले तो कॉमन तो कुछ भी नहीं, तो वो क्या आ गया 5 के इक्वल आ जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो अब हमने क्या कर लिया, अब हमने सब कुछ निकाल लिया, यूनियन भी इंटरसेक्शन भी, ठीक है। अगर हम अब इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट लें, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लें, तो वो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो किसके इक्वल आया, यहाँ पे इसके अंदर तो कोई एलिमेंट नहीं है और यूनिवर्सल सेट में तो सारे एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा 1 से लेके 6 तक की काउंटिंग। तो अब हमें यहाँ प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था कि जो ए यूनियन बी है और उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो इक्वल आएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के। तो देखिए यहाँ पे जो ए यूनियन बी है ये वाला है, ठीक है। और यहाँ पे जो ए इंटरसेक्शन बी है मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, वो हमारी 5th लाइन है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों में क्या आ रहा है 5 5 आ रहा है, तो ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ से डी मॉर्गन लॉ की फर्स्ट जो कंडीशन है वो तो ओबे हो गई। अब हम सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन में उन्होंने बोला था कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो किसके इक्वल आया, 1 से लेके 6 तक की काउंटिंग आई है हमारी, ठीक है। और वो इक्वल आना चाहिए किसके इक्वल, कि ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के। तो अब यहाँ पे जो हमारी इस साइड में जो 4th लाइन है ये वाली, ठीक है, इसके अंदर भी 1 से लेके 6 तक की काउंटिंग है और जो सबसे लास्ट लाइन है उसमें भी 1 से 6 तक की काउंटिंग है। तो मतलब दोनों क्या हो गए, बराबर ही आए हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से डी मॉर्गन लॉ का जो सेकंड कंडीशन है वो भी प्रूफ होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिया हुआ है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। डबल कॉम्प्लीमेंटेशन मतलब नाम से ही पता लग रहा है कि हम 2 बार उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। जैसे हमने यूनिवर्सल सेट मान लिया 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग, ठीक है। और हमारे पास ए दिया हुआ है पहले 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 और 5,
तो हमें यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो वो इसको इक्वल किसके होएगा, यूनिवर्सल सेट में से हम ए के एलिमेंट माइनस कर देंगे। तो हमने पहले 5 एलिमेंट थे ए में, वो छोड़ दिए और पीछे वाले ले लिए 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, अगर हम दोबारा फिर कॉम्प्लीमेंट लें, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर हम दोबारा लें तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, तो इसमें कौन से एलिमेंट है, 6 से लेके 10 तक के एलिमेंट है। ठीक है, अगर हम यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट में से हमें ए कॉम्प्लीमेंट माइनस करना पड़ेगा अब की बार, तो हमने 6, 7, 8, 9, 10 माइनस कर दिया यूनिवर्सल में से, तो क्या रह गए वहाँ पे रह गए हमारे पास यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये हमारा क्या आया, ए कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट मीन्स डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, जो किसके इक्वल आया, वो दोबारा फिर हमारा ए के इक्वल आ गया। ये ए ही तो है ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, जिसके अंदर अगर हम मान लो एक कोई सेट है, उसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो वो अगर हम दोबारा फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो उसी सेट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आगे दिया हुआ है हमें लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट मीन्स क्या है, अगर मान लो कोई सेट है वो एम्प्टी है पहले, और उसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं यूनिवर्सल सेट से, ठीक है, तो वो हमें यूनिवर्सल सेट के इक्वल ही मिलेगा। अगर हम यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वो हमें 5 के इक्वल मिलेगा, एम्प्टी के इक्वल मिलेगा। कैसे, देखिए, मान लिया हमने यूनिवर्सल सेट दे रखा हमें 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग। ठीक है, और एक सेट है जो हमारे पास एम्प्टी है, तो उस एम्प्टी सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकाल लें, ठीक है, मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लें, तो जब इसमें से कोई एलिमेंट इसके अंदर है ही नहीं, तो ऐसे कैसा हमारा क्या होएगा, यूनिवर्सल सेट इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल आ गया, यू के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट किसके लिए, एम्प्टी सेट के लिए। ठीक है, अब अगर हम यूनिवर्सल सेट के लिए देखें तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है, यू में से हम यू को ही माइनस कर दे, यू में से अगर यू के सारे एलिमेंट माइनस हो गए तो हमारे पास क्या बचा, 5 बचा। तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या दिया हुआ है, आगे इससे रिलेटेड है हमारे पास एक क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें दिए हुए हैं 2 सेट ए बी और साथ में यूनिवर्सल सेट, और एक सी सेट भी दिया हुआ है, और उसके कुछ पार्ट हैं जो हमें सोल्व करने हैं यहाँ पे। तो देखिए हमारे पास यू क्या है, हमारे पास यू है 1 से लेके 9 तक की काउंटिंग। ठीक है, और ए दे रखा है 1, 2, 3, 4, और बी दे रखा है 2, 4, 6, 8, और सी दे रखा है 3, 4, 5, 6। तो हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस करेंगे, तो ए के एलिमेंट काट दो, बाकी सारे लिख दो। तो 1, 2, 3, 4 काट दिया, 5, 6, 7, 8, 9 लिख दिया। ये हमारा क्या आ गया, ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, फिर हमें निकालना है यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होएगा, यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस करेंगे, तो हमारा यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट हमारा यहाँ पे आया, तो बी में एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, तो हम यहाँ पे 2, 4, 6, 8 को छोड़ के और बाकी सारे एलिमेंट लिख देंगे, वो हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो यहाँ पे 1, 3, 5, 7 और 9 आ गए। ठीक है, फिर हमें निकालना है यहाँ पे ए यूनियन सी। ए यूनियन सी करेंगे, पहले ए यूनियन सी करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, हमने ए यूनियन सी कर दिया, तो ए के और सी के सारे एलिमेंट रखने हैं, जो कॉमन है वो एक बार रखने हैं। तो सी में है 3, 4 और 5, 6, तो ए में है 1, 2, 3, तो 1, 2, 3, 4, 3, 4 हमारे कॉमन है, वो एक बार रखेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 3, 4 उसमें भी थे, इसमें भी हैं, तो एक बार रख लिया। आगे 5 और 6 आ गया। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हमें यूनिवर्सल सेट में से इसके सारे एलिमेंट निकाल के और वो रखना पड़ेगा। तो हमारा ए यूनियन सी का जो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आया वो किसके इक्वल आया, वो आया यहाँ पे हमारे पास 1 से लेके 6 तक की काउंटिंग तो थी ये यूनियन सी में, तो हम 6 तक की काउंटिंग छोड़ देंगे, और जो पीछे रह गए एलिमेंट 7, 8 और 9 वो हमारे यहाँ पे क्या बनेंगे,
ए यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट बन गए। ठीक है, अब हमें फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट पे क्या करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी लिखना है। तो ए यूनियन बी हमारा यहाँ पे क्या आएगा, जो ए में भी है और बी में भी है। तो यहाँ पे 1 लिख लिया हमने, 2 कॉमन था तो 2 एक बार लिख लिया, 3 था 3 लिख लिया, 4 कॉमन था 4 लिख लिया, 6 लिख लिया, 8 लिख लिया। ठीक है, तो ये हमारा ए यूनियन बी आ गया। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा ए यूनियन बी का, इसका कॉम्प्लीमेंट जिसके अंदर हमें क्या करना है कि जो ये वाले एलिमेंट है इसको छोड़ के यूनिवर्सल सेट से बाकी सारे लिख लो। तो 1 2 3 4 छोड़ दिए, 6 छोड़ दिया, 8 छोड़ दिया, तो हमारे पास क्या आ गए 5 7 और 9। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गए 5 7 और 9। अब हम फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट पे हमें दिया हुआ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, जो अभी ही डिस्कस किया हमने, जिसके अंदर एक कोई पहले ही किसी का कॉम्प्लीमेंट ले रखा है सेट का, और फिर उसको दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेना। ठीक है, वो खुद सेट के बराबर ही आएगा, वैसे तो हमें पता ही है यहाँ पे। ठीक है, कि अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो ए के बराबर ही आएगा। तो हम यहाँ पे दोबारा फिर चेक कर लेते हैं। तो ए का कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या आया था, 5 6 7 8 आए थे। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो हमारे 5 6 7 8 9 को छोड़ के तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे 1 2 3 4 आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे ए के बराबर ही आ गया। तो मैंने पहले ही बोला था कि ये एक बराबर ही आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 6 पार्ट पे। तो 6 पार्ट पे हमें दिया हुआ है बी माइनस सी। तो पहले हमें यहाँ पे बी माइनस सी निकालना पड़ेगा। तो मीन्स बी में से सी के एलिमेंट निकालने हैं जो बी में भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी कौन सा है, बी है हमारे पास 2 4 6 8, और सी है हमारे पास 3 4 5 6। तो हमने चेक कर लिया कि 4 और 6 ऐसे एलिमेंट है जो दोनों में है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्या करना है, बी में से निकालने हैं। ठीक है, जो आगे है ना, आगे होता है उसमें से निकालने होते हैं। तो यहाँ से बी है, बी में से निकालने हैं। तो बी में से हमने 4 भी निकाल दिया और 6 भी, क्योंकि वो सी में थे। ठीक है, बाकी जो बी के एलिमेंट मिल गए बच गए वो हम ऐसे कैसे रख देंगे। तो यहाँ पे हमारे जो बी माइनस सी आएगा वो बचे हुए एलिमेंट आएंगे बी के 6 के सी के एलिमेंट निकालने के बाद। तो हमारे पास क्या आया 2 और 8 आया। ठीक है, अब हमें इसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यूनिवर्सल में से ही लेंगे ये भी। ठीक है, तो अब हमें 2 और 8 दे रखा है सिर्फ b माइनस सी में। तो b माइनस सी के सिर्फ 2 और 8 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, b माइनस सी के कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास वो कौन कौन से आएंगे, 1 3 4 5 6 7 8 को छोड़ के 9। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। मीन्स 2 सेट लेने हैं, वो फाइनाइट है। ठीक है, और उसमें ये फॉर्मूला हमें ऑब्टेन करेंगे हम। पहले तो इसका प्रूफ देख लेते हैं, तो क्या प्रूफ बनेगा इसका। तो अब हम देखो यहाँ पे हमें क्या करते हैं कि यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर लेते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पे एक ए सेट है एक बी सेट है, उनमें कुछ पार्ट कॉमन है तो उसको हम ए इंटरसेक्शन बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट होएगा ये हमारा होएगा ए माइनस बी। क्यों, जो सिर्फ इधर इधर वाला रह गया कॉमन को छोड़ के, क्यों, क्योंकि हमने जो कॉमन थे बी के एलिमेंट इसके अंदर वो तो हमने निकाल दिया। तो ये हमारा क्या बच गया, ए माइनस बी, क्योंकि ए माइनस बी यही पढ़ा है ना हमने। और ये वाला पोर्शन हमारा बच गया बी माइनस ए। तो अगर हम देखें यहाँ से जो ए यूनियन बी है, जो ए यूनियन बी है वो हमारा किसके इक्वल आएगा, बी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी के। ठीक है, अगर हम इसको नंबर में रिप्रेजेंट करें, नंबर में मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में, तो ऐसा हमें फॉर्मूला डिनोट करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम इसके अंदर ऐड कर दें, क्या हमारे पास क्या है, अगर हम ए यूनियन बी को निकाल लें और वो हमारे किसके इक्वल आएगा, नंबर ऑफ बी माइनस ए, नंबर ऑफ ए माइनस बी,
और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। ठीक है, तो अगर हम इसमें ऐड कर दें नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और सब्ट्रैक्ट भी कर दें नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आप, अगर हम बी में से एक एलिमेंट निकाल दिए, वही एलिमेंट निकलेंगे ना जो कॉमन थे। ठीक है, बाकी तो सारे रह गए। ठीक है, और उसमें हम जोड़ दें वो कॉमन एलिमेंट दोबारा। बी में हमने ए वाले एलिमेंट निकाल दिए जो कॉमन थे, बी में से हमने वो एलिमेंट निकाल दिए जो कॉमन थे बी में और ए में, तो वो बी माइनस ए था। ठीक है, और अब हमने दोबारा फिर ऐड कर दिया वो इंटरसेक्शन भी तो कॉमन ही पॉइंट होते हैं, वो पॉइंट दोबारा फिर ऐड कर दिए, तो मीन्स हमें यहाँ दोबारा क्या मिल गया, बी मिल गया ना, तो मीन्स एन ऑफ बी मिल गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट। ठीक है, सिमिलर अगर हम यहाँ पे ए माइनस बी किया हमने, तो मतलब क्या था कि ए में से वो एलिमेंट निकाल दिए जो ए में भी थे और बी में भी थे, तो यहाँ पे भी सिर्फ वो एलिमेंट रह गए जो बी में नहीं थे। ठीक है, अब हमने वो जो कॉमन एलिमेंट निकाल दिए थे दोनों के, वो दोबारा फिर ऐड कर दिए ए इंटरसेक्शन बी से। ठीक है, तो अब वो दोबारा ऐड हो गए, तो अब ये क्या बन गया, ये भी एक कंप्लीट सेट बन गया ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए हो गए। अब यहाँ लास्ट में क्या बच गया हमारे पास, अब हमने ये यूज़ कर लिया, ये यूज़ कर लिया, चारों यूज़ कर लिए, लेकिन एक बच गया एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ऐसे हमारा क्या हो गया, ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया जो अभी हमने पढ़ा था, कि जहाँ पे ए और बी हमारे फाइनाइट सेट थे, और जो हम यहाँ पे क्या बना कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी है वो इक्वल आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। ठीक है, और अगर अब हम यहाँ पे ये मान लें कि जो ए और बी है वो फाइनाइट तो हैं, लेकिन वो डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट मतलब आप उनके बीच में कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है, मीन्स उनका कॉमन पॉइंट क्या है, 5 है। अगर कॉमन पॉइंट 5 हो गया तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे ए इंटरसेक्शन बी में, 0 होएगा। ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं मिलेंगे हमें तो कॉमन पॉइंट वहाँ पे। तो इसी इक्वेशन में हमारे यहाँ पे क्या चेंज आएंगे कि जो एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ ए, ठीक है, और इसकी जगह हमारा क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं, तो हमारा किसके इक्वल आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। ये कब होगा, जब हमारा इंटरसेक्शन 5 होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें सेकंड पार्ट दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में ए बी और सी, यहाँ पे 3 सेट दिए हुए हैं। अब ऐसा ही फॉर्मूला जैसे अभी 2 सेट्स का बना था, अभी ऐसा ही 3 सेट्स का बनेगा। तो 3 सेट्स में हमें क्या देखना है, ए यूनियन बी यूनियन सी का जो इंटरसेक्शन यूनियन आएगा उसके नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो इसके बराबर होंगे जो ये इन्होंने इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आए हैं, तो इसको भी हम प्रूफ के तौर पे देख लेते हैं। तो जैसे हमने पहले वाला देखा वैसे इसको देखेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 वाले देखे थे ना, तो हम इसको भी 2 के अकॉर्डिंग मान के देखेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, हम यहाँ पे बी यूनियन सी को जेड रख लेते हैं। हमने मान लिया कि जो बी यूनियन सी है वो जेड के इक्वल है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया, ए यूनियन जेड। ठीक है, तो अब हमें अगर हम इसको वैसे ही फॉर्म में लिखें फर्स्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या आएगा, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ जेड और नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन जेड। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जेड की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी यूनियन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन विद बी यूनियन सी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी यूनियन सी को भी ऐसे ओपन कर देंगे जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ सेट ए नंबर ऑफ सेट बी प्लस नंबर ऑफ सेट सी, और यहाँ पे आएगा माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब हमारे पास ये चीज़ है, अब इसको हम अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं, क्या सोल्व आएगा, यहाँ से क्या सॉल्यूशन बनेगा हमारा यहाँ पे। तो हमारे पास ये है, तो इसको अगर हम ओपन करें तो जो ए है ना वो अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमारे पास बनेगा क्या कि एन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन है किसके साथ, ए इंटरसेक्शन सी के साथ। ठीक है,
अब ये भी हमारा यूनियन की फॉर्म में हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें इसका भी यूनियन लेना पड़ेगा। क्या था, ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन किसके साथ था, ए इंटरसेक्शन सी के साथ। अब इसको अब अगर दोबारा ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से भी हमारे पास वही एलिमेंट बनेंगे। क्या कि पहले हम यूनियन वाले को खोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये ए की तरह काम करेगा पूरा और ये बी की तरह काम करेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इंटरसेक्शन किसके साथ, सी के साथ। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया हमारा, ये वो पीछे वाला पोर्शन हमने सोल्व कर दिया। तो टोटल अगर इक्वेशन हम देखें तो क्या बनेगी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी माइनस इंटरसेक्शन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये आया हमारा तीनों जो सेट हैं उनका यूनियन इसके इक्वल आएंगे जो उनके नंबर्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए पूरी की पूरी इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसके अंदर दे रखा है हमें कि जो एक्स और वाई है वो दो सेट हैं और एक्स यूनियन वाई दे रखा है हमें 50 और एक्स में एलिमेंट है 28 और वाई में एलिमेंट है 32। तो हमें यहाँ पे निकालना है एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास एक्स यूनियन वाई भी है जो 50 है। ठीक है, उसके नंबर हैं मीन्स, और हमारे पास एन एक्स भी है जो हमारे पास 28 है और हमारे पास एन वाई भी है जो हमारे पास 32 है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे हमें निकालना है एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या कि अगर हम एक्स यूनियन वाई लिखते हैं तो किसके इक्वल आएगा, एन एक्स प्लस एन वाई और माइनस करना है हमें इंटरसेक्शन। ठीक है, अब हमें इंटरसेक्शन तो निकालना ही है ना, तो इंटरसेक्शन निकालना है तो इंटरसेक्शन को उधर ले जाते हैं और जो यूनियन है इसको इधर ले आएंगे। तो यहाँ पे बनेगा नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स यूनियन वाई। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा बनेगा, पहले हमें नंबर ऑफ एक्स पुट करने थे तो वो हमारे हैं यहाँ पे 28 प्लस वाई पुट करने थे तो वो 32 और माइनस करना था हमें यूनियन 50। तो अब इन दोनों को अगर ऐड करें तो कितना बनेगा, 60 बनेगा। तो 60 में से अगर हम 50 माइनस करते हैं तो 10, तो 10 जो एलिमेंट्स हैं जो ए एक्स इंटरसेक्शन वाई के, ठीक है, वो एलिमेंट वो हैं जो एक्स में भी हैं और वाई में भी हैं और जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिया हुआ है यहाँ पे, आगे क्या दे रखा है, आगे जो सेकंड एग्जाम्पल है उसके अंदर दे रखा है इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। एक स्कूल है उसके अंदर टोटल कितने टीचर हैं, 20 टीचर हैं जो मैथ भी पढ़ाते हैं और उनमें से कुछ मैथ पढ़ाते हैं कुछ फिजिक्स, मतलब टोटल है। मीन्स ये क्या है हमारा, अगर हम स्कूल मैथमेटिक्स को पढ़ाने वाले को एक्स मान लेते हैं और फिजिक्स को पढ़ाने वाले को हम वाई मान लेते हैं तो हमारा यहाँ पे मीन्स ये क्या हुआ, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई हुआ। ठीक है, जो कितना आया 20 के इक्वल। अब हमें आगे दिया हुआ है यहाँ पे कि हमारे पास जो 12 टीचर हैं वो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, मीन्स नंबर ऑफ मैथमेटिक्स टीचर कितने हैं, 12 हैं और 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। मीन्स ये क्या है हमारा एक्स और वाई का इंटरसेक्शन है वो कितना है, 4 है। ठीक है, और अगर अब हम यहाँ पे हमें निकालना है कि फिजिक्स कितने पढ़ाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएं तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बनेगा कि हमें क्या करना है, यहाँ पे एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई
माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, वो इक्वल आना चाहिए किसके, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई के। ठीक है, अब हमारे पास यूनियन भी है, इंटरसेक्शन भी है और एन एक्स भी है, बट एन वाई नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एन वाई को यहीं पे रखेंगे और बाकी सभी को उधर ले जाएंगे। तो ये क्या होएगा, एन जो यूनियन है, यूनियन में से यूनियन में इंटरसेक्शन तो ऐड हो जाएगा उधर जाके। तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा यूनियन प्लस इंटरसेक्शन, ठीक है, और माइनस नंबर ऑफ एक्स, नंबर ऑफ मैथमेटिक टीचर। तो ये कितने हैं हमारे पास, टोटल है हमारे पास 20, उसमें ऐड करने हैं कॉमन 4, माइनस करने हैं उसमें से 12। तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 12। ठीक है, तो 12 टीचर हमारे पास ऐसे हैं जो हम फिजिक्स पढ़ाते हैं, क्योंकि 20 और 4 कितने हो गए, 24 हो गए ना। तो 24 में से जब हम 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 ही बचेंगे। तो 12 टीचर्स ऐसे हैं जो हमारे फिजिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आप मेरी वीडियोस को ज़रूर देखें और इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें।